मंगल के जो कारक तो है क्या है? मंगल भूमि, भवन, मंगल जो भूमि है उसके लिए देखते हैं हम। और फाइटिंग है, लड़ाई झगड़ा है, मंगल से होता है। हम्म, एनर्जी है, हमारा जो बॉडी के अंदर ब्लड है, बॉडी के अंदर हम्म, ब्लड है वो मंगल है। जी। और जब हम इसको देखते हैं कुंडली में, मंगल का जो अष्टक वर्ग होगा, मंगल का अष्टक वर्ग क्या होता है बोले कि भिन्नाष्टक हो गया ना। सात ग्रह और एक लगन, इन सभी का अलग अलग से अपन एक अष्टक वर्ग है, उसको भिन्नाष्टक वर्ग बोलते हैं। तो हम्म, किसी भी ग्रह का गोचर चेक करने के लिए, किसी भी ग्रह का गोचर चेक करने के लिए हमें उस ग्रह का अष्टक वर्ग चेक करना पड़ेगा, भिन्नाष्टक वर्ग चेक उसका चेक करना पड़ेगा। और वो कुंडलियों पर लागू होगा। प्रश्न कुंडली में काम करेगी चीजें और लगन कुंडली में काम करेंगी। किसी का प्रश्न आता है, मान लीजिए प्लॉट, उस व्यक्ति को प्लॉट खरीदना है, कोई जमीन खरीदनी है, हम्म, कोई वो कृषि की जमीन है, कोई रहने की जमीन है, प्लॉट है, कोई भी उसको खरीदना है। और वे आपके पास आते हैं कि मैं ये जमीन है कब खरीदूं। कई बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति जमीन खरीद लेता है, लेकिन जमीन खरीदने के बाद उस जमीन में वाद विवाद शुरू हो जाता है। तो वाद विवाद कब होता है? अब हमारे पास कोई व्यक्ति आता है, मान लीजिए आज आया हमारे पास, रात को 8 बजे कोई व्यक्ति आता है। हमने उस समय जी। की प्रश्न कुंडली बनाई, जो डेट है, जो टाइम है, उस समय का हमने प्रश्न कुंडली बना ली। अब हम्म, सामने वाले का प्रश्न क्या है कि मैं एक जमीन खरीद रहा हूं, तो जमीन कब खरीदूं, कब जमीन खरीदने के योग बनेंगे, अच्छा टाइम कब है खरीदने का। तो जमीन क्या है? मंगल है। हम्म, और मंगल 22 वर्ग उसी टाइम, मंगल है जो, जैसे हम आज की प्रश्न कुंडली बना देते हैं, ठीक है। ठीक है जी। अब क्या, अब टाइम है 20 बज के 12 मिनट। 20 बज के 12 मिनट। ये कुंडली वर्तमान समय की कुंडली है। अब व्यक्ति या कोई भी हमारे पास आता है तो पूछता है कि मुझे को जमीन खरीदनी है, जमीन खरीदने के लिए कौन सा शुभ समय रहेगा, तो कब अच्छी रहेगी, कब योग बनते हैं उसके। तो जमीन क्या है? वो मंगल है। तो हम चेक करेंगे कि मंगल इस समय कौन सी राशि में है। तो मंगल इस समय कौन सी राशि में है? कर्क राशि में है। कर्क में मंगल नीच का होता है। पहले कंडीशन क्या होगी कि मंगल कर्क में नीच का है, यानी कि नीचता के रिजल्ट देगा। हम्म, और 10th लॉर्ड है और 5th लॉर्ड है, लेकिन राजयोग में भी है। 5th लॉर्ड और 10th लॉर्ड तो राजयोग में भी है। और चंद्रमा कहाँ है इसका? सेकंड हाउस में है। चंद्रमा सेकंड हाउस में। तो अब कौन सा टाइम उसके लिए सही होगा कि वो जमीन को खरीदे? तो फिर मंगल के हम अष्टक वर्ग को चेक करेंगे। मंगल के अष्टक वर्ग में लगन में कितने अंक हैं? 2 अंक है ना।
यानी कि 4 से कम अंक हैं। जब भी 3, 2, 1 जब अंक होंगे तो उस ग्रह के रिजल्ट, उसके परिणाम बुरे आएंगे। यदि ये हम्म व्यक्ति इस समय जब तक मंगल कर्क राशि में रहेगा, तो जमीन, कुछ जमीन खरीदता है तो उसमें उसको नुकसान होगा। हम्म कोर्ट केस हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कोई विवाद हो सकता है। क्योंकि एक तो ये देखो, नीच का है, चलो नीच का है तो है ही है, लेकिन साथ में ये क्या है, राजयोग कारक भी है। लेकिन यहां पर ग्रहों की सहमति कम है। कर्क राशि में केवल 2 अंक दिए हैं। तो 5 अंक कहाँ है? 5 अंक फोर्थ हाउस में है। तो फिर चेक करेंगे कि मंगल 1 डिग्री में कितने दिन रहता है, और ये फोर्थ हाउस में कब पहुंचेगा। जब ये फोर्थ हाउस में पहुंचेगा, वो टाइम उसके लिए सबसे बेस्ट टाइम है जमीन खरीदने का। समझ रहे? जी। इसके लिए जैसे ना पर्सन कुंडली देखनी ही जरूरी है, लग्न कुंडली के हिसाब से नहीं उसको बता सकते थे। बिल्कुल। मैं, ये दोनों में काम करेगा ना। हाँ। मान ली नहीं किसी, किसी को कि एग्जैक्ट मान लो लग्न कुंडली हो अपनी, तो हाँ, उसके तो मुताबिक भी देख सकते हैं, उसके बिल्कुल विनाशक में बिल्कुल। भी। सबसे पहले तो क्या है कि ये लगन कुंडली में काम करेगा, किसी की लगन कुंडली नहीं है हाँ पर्सन कुंडली में तब भी। प्रश्न कुंडली में भी काम, मतलब दोनों स्थिति में काम करेगा ये। ठीक है जी। किसी की लगन कुंडली है, मान लीजिए किसी व्यक्ति की लगन कुंडली है, यही लगन हाँ कुंडली जी। है उसकी, ठीक है, और हाँ हाँ मंगल जी। चले हुए कर्क राशि में, तो कम अंक हैं। जब हाँ मंगल जी। इसके फोर्थ हाउस में आएंगे, तब वो कहेंगे कि आप जमीन खरीद सकते हैं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। फोर्थ में आएंगे या फिर टेंथ में आएंगे? या थर्ड में आने के, हाँ जी। थर्ड 4 अंक है, ठीक ठीक रहेगा, है ना। हाँ हाँ जी हाँ जी। तो ये लगन कुंडली भी अप्लाई होता है, प्रश्न कुंडली भी अप्लाई होता है। ठीक है जी। और मंगल भू संपदा का, जिस भी, ऐसा बताया गया है अष्टक वर्ग में, मंगल के अष्टक वर्ग में जिस राशि में सबसे अधिक या शुभ बिंदु प्राप्त हो। शुभ बिंदु कौन से हो सकते हैं? 5, 6, 7, 8। हम्म। मंगल के क्या? अष्टक वर्ग में सबसे शुभ बिंदु हैं, और मंगल उस राशि में गोचर करे जिसमें शुभ बिंदु है, हम्म हम्म। तो वो सर्वोत्तम समय होता है उसके भूमि भवन संपदा आदि को खरीदने के लिए। ठीक जब है। जब कोई भी ग्रह अपने ही नक्षत्र में गोचर करे, तब भी समय अच्छा होता है। जब कोई ग्रह अपने ही नक्षत्र में गोचर करे, ओके। ठीक है, तब भी समय अच्छा होता है। यदि मंगल जन्म कुंडली में, यदि मंगल जन्म कुंडली में अपनी राशि में है, अपनी उच्च राशि में है, मित्र की राशि में है, और 8, 10, यानी कि 7 या 8 या कुछ अंक हो उनके पास, होकर हम्म यानी कि 8 बिंदुओं के साथ बैठो ना। हम्म जैसे या तो व्यक्ति, या तो मंगल मेष राशि में हो, या वृश्चिक राशि में बैठा हो लगन कुंडली में, या मकर राशि में हो, मकर राशि उच्च की होती है, हम्म। और 8 बिंदु हो उस राशि में, तो ऐसा जातक करोड़पति होता है। अच्छा। जैसे किसी मंगल उच्च कुंडली है, राशि में हो और 8 अंक हो। हाँ, या तो अपनी राशि में हो या अपनी उच्च राशि में हो। जैसे मान लीजिए मंगल किसी व्यक्ति की कुंडली में मकर राशि में है, मकर राशि में उच्च के हुए, और मकर राशि में ही 8 बिंदु हो। जैसे ये देखो, जैसे ये मेष राशि है, अगर इस लगन कुंडली में मंगल मेष राशि में होते,
मेरे ख्याल से 10th हाउस में है। और मंगल के अष्टक वर्ग में 10th हाउस में ही यहाँ पर 5 की बजाय 8 अंक होते तो व्यक्ति करोड़पति होता है। समझ में आया? अगर जो वही मकर राशि अगर जो किसी के 8th हाउस में बन जाए और वहां पे मंगल भी हो, तो वो उच्च का भी हो गया, पर वो तो 8th हाउस में है। बिल्कुल। दो ही रिजल्ट मिलेगा ना, पैसा मिलेगा, परेशानी नहीं मिलेगी। हम्म। जब कोई ग्रह अच्छा फल देगा, बुरा फल भी वही देगा। बिल्कुल। जब अष्टम हाउस मजबूत हो जाएगा, अष्टम हाउस क्या है? पैतृक संपत्ति भी है। अष्टम हाउस अनअर्न मनी, बिना कमाया हुआ धन मिल जाता है। और अष्टम हाउस रिसर्च भी है। अष्टम हाउस एक्सीडेंट भी है, अचानक परेशानी वो भी आएंगी फिर तो हम ये नहीं कह सकते कि शुभ शुभ रिजल्ट मिलेंगे। दोनों रिजल्ट मिलेंगे। जो हाउस जैसा है वो जैसा मजबूत होगा उसके अकॉर्डिंग उसको ऐसे रिजल्ट मिलेंगे। यदि मंगल लगन में बैठा हो, मंगल में यदि मंगल यदि लगन में बैठा हो और अपने अष्टक वर्ग में, मान लीजिए मंगल लगन में बैठा है और लगन में ही बैठने से लगन में ही जो राशि है उस राशि में 8 अंक हैं, तो ऐसा व्यक्ति यानी कि भूखंड यानी कि उसके पास अच्छी जमीन जायदाद होती है, जमीन होती है। हम क्या देखते हैं, कई बार क्या होता है कि कुंडली चेक करते हैं कि सूर्य उच्च का है, मंगल उच्च का है, वो अपनी राशि में बैठा है, वो है ना, लेकिन उसको वो रिजल्ट नहीं मिलते। क्योंकि कहीं ना कहीं अष्टक वर्ग में उस ग्रह के पास जहां वो बैठा है उस राशि में कम अंक होते हैं। बिल्कुल। तो ग्रहों की पावर को चेक करने के लिए अष्टक वर्ग से अच्छा टूल कोई नहीं है। नौ मास और अष्टक वर्ग। हम्म। क्योंकि सीधी सी बात है भाई, 8 व्यक्ति खड़े हैं और 8 में से 5 या 6 एक तरफ खड़े हैं तो मजबूत होंगे। बिल्कुल, ये तो एक्सरे मशीन है, ये मान के चलो बस। एक्सरे मशीन है आदमी बस की। ये। आपका जो अष्टक हाँ। वर्ग है ये बता देगा कि कौन से ग्रह की क्या पावर है। बिल्कुल। अब किसी का ग्रह, जैसे कुंडली है, कोई कुंडली में ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। कुंडली है, अब इस कुंडली में जैसे सूर्य है 11th हाउस में, सूर्य हम्म। 11th हाउस में है, तो सूर्य के 11th हाउस में 4 अंक हैं। सूर्य के विनाष्टक में। भिन्नाष्टक में चेक करेंगे। हाँ, चार है बिल्कुल। 4। सूर्य शत्रु राशि में बैठा है, शनि की राशि में है। हम्म। सूर्य शनि की राशि में शत्रु राशि में बैठा है, हम्म। वहां पे कमजोर हो गया। तो उसको 9 मास में चेक करें सूर्य को। 9 मास में सूर्य मेष राशि में उच्च के हो गए, हम्म। बली हो गए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 4 अंक हैं, और यहाँ पे पांच हम्म। छह सात अंक होते तो सूर्य और मजबूत हो जाते। हम्म। 4 अंक यानी कि यहाँ तो रिजल्ट, इनका सम रिजल्ट मीडियम रहेगा। मीडियम सा है, मिड मान लो रिजल्ट यहाँ तो। रहेगा। ना अच्छा ना बुरा। तो अष्टक वर्ग ग्रहों की पावर को, पोटेंशियल को वो दर्शाता है। बिल्कुल। एग्जैक्ट तो मतलब यही चीज यही है बताती है। कि व्यक्ति क्योंकि कहीं वहां तो एक एक बार देखते ही ये लगता है, हाय सूर्य उच्च का है भाई, इसका तो पता नहीं क्या कर तो देगा, है क्या ना। होगा। हाँ। पता अगर नहीं क्या यहाँ पे रिजल्ट। अंक कम है ना, ये अंक किसके अंक, किसी अकेले सूर्य के अंक नहीं है। हम्म। ये 7 प्लैनेट और एक
लगन, इन आठों को मिलाकर उनके अंक हैं। तभी मान लो कई बार देखा जाता है कि नीच का ग्रह भी इतने अच्छे रिजल्ट देते हैं कई लोगों का। बिल्कुल। नीच का बैठा होता है और वो भी इतने अच्छे रिजल्ट देता है उसको। उसमें इसमें कंडीशन यही होती है, मिलेगा। हाँ। या तो नीच भंग हो गया हो, हम्म। थर्ड हाउस, सिक्स हाउस और एट्थ हाउस। थर्ड, सिक्स और एट्थ हाउस के जो लॉर्ड होते हैं वो अगर नीच के हों तो क्या हो जाता है, वो राजयोग बन जाता है। थर्ड, सिक्स और एट्थ की। हाँ, थर्ड, सिक्स और एट्थ हाउस के लॉर्ड यदि नीच के हो जाएं तो राजयोग बन जाता है, ऐसा लिखा गया है पराशरी में। ओके। थर्ड, सिक्स और एट्थ हाउस में कोई ग्रह नीच का बैठ जाए तो भी राजयोग फल देता है। एक होता है नीच भंग राजयोग, है ना। हम्म। एक होता है विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग क्या होता है, छठे का स्वामी एट्थ में बैठ जाए, यानी कि 6, 8 और 12 हैं, सिक्स्थ, एट्थ और ट्वेल्थ, इन तीनों हाउस के लॉर्ड, इनमें से किसी भी एक हाउस का लॉर्ड आपस में तीनों में किसी में बैठ जाए, जैसे एट्थ हाउस का हम्म। लॉर्ड ट्वेल्थ में बैठ जाए, क्या होगा, वो विपरीत राजयोग हो जाएगा। ट्वेल्थ लॉर्ड सिक्स्थ या एट्थ में बैठ जाए तो भी विपरीत राजयोग होगा। सिक्स्थ लॉर्ड एट्थ या ट्वेल्थ में बैठ जाए तब भी विपरीत राजयोग होगा। हम्म। तो जब हम अष्टक वर्ग की बात करते हैं, अष्टक वर्ग वो ग्रहों की पावर को दर्शाता है। अगला है, बुध। अगर हमने देखना है ना कि व्यक्ति की कौन सी आयु में, कौन सी आयु में उसको कोई एक्सीडेंट, कोई दुर्घटना आदि होने की, या अग्निकांड, कोई तेज शस्त्र से कुछ प्रहार कुछ ऐसा होने की वो कब संभावना है। तो कुंडली में मंगल जिस राशि में बैठा हो, अब इस कुंडली में मंगल कहाँ बैठा है, एट्थ हाउस में, ठीक है। तो लगन से एट तक जो बिंदु को काउंट कर लेंगे, टोटल कर लेंगे, जैसे मंगल के भिनाष्टक में, मंगल के भिनाष्टक में लगन से मंगल जहां बैठा है वहां तक, चाहे मंगल कहीं पर बैठा हो, मंगल एट्थ हाउस में है तो लगन से काउंट करेंगे, 4, 5, 9 और 6, 15 है, 16 है, 18, 23, 25 और 5, 30, 30 हो गया। तो हम इसको हम्म। 30 आयु मानेंगे। अच्छा। 30वें साल, तीसवें साल। 30वें साल सर एक बार फिर से रिपीट कीजिए ना। लगन कुंडली लग्न में, कुंडली। ये डबल कैसे आवाज आ रही है, हाँ जी, आ रही है डबल। लगन कुंडली में आप। जहां मंगल बैठा है, वहां जहां मंगल बैठा है लगन से मंगल तक काउंट करेंगे। तो मंगल इनके एट्थ हाउस में है, तो लगन से यदि काउंट करते हैं अंक, 4, 5, 9, 6, 15, 16 है, 18 है, 5, 23 और 2, 25 और 5, 30, 30 अंक हो गए, यानी कि 30 आयु हो गई। 30वें साल इनके जीवन में कोई ऐसी घटना, कोई चोट, कोई शस्त्र द्वारा कुछ ऐसी दुर्घटना होगी। और जहां मंगल बैठा है वहां से वापिस लगन तक ट्वेल्थ हाउस तक काउंट करेंगे, जैसे 1, 2 और 4, 6 और 3, 9, जहां मंगल बैठा है फिर उससे आगे लगन तक, यानी कि लगन तक उसकी काउंटिंग करेंगे, जितना टोटल आएगा वो जो
टोटल अलग अलग करना है दोनों का। लगन कुंडली में लगन कुंडली में मंगल जहां बैठा है, लगन से मंगल तक काउंट कर लेंगे। फिर मंगल हम्म, से वापिस उल्टा लगन तक लगन काउंट कर, तक। उन दोनों को अलग अलग टोटल करेंगे। और दो एज निकला है, तो उन एज में कोई शस्त्र से दुर्घटना, कोई अग्निकांड, कोई ऐसे मूलक की दुर्घटना उसके साथ होगी। किसी के मान लो सपोज करो लगन में ही मंगल बैठे हो तो। तो लगन में कितने कितने अंक दिए हुए हैं? चार हैं, पांच है, कुछ अंक मिलेगा ना उसको। हम्म। चार है चौथे साल में, एक है तो पहले ही जब उसका जन्म हुआ, कुछ जन्म कुछ होता है ना, जन्म के होते ही 1 साल के अंदर उसको ऐसी दुर्घटना होती है, उसके साथ बीमारी कुछ बड़ी रहती है ना। दूसरी बात है, मंगल रुकावट का कारक है। मंगल रुकावट का कारक है। बुध क्या है? शिक्षा है। बुध क्या है? शिक्षा है। बुध कुंडली में जहां बैठा है, बुध कुंडली में जहां बैठा है, बुध से सेकंड हाउस में यदि मंगल है, बुध हम्म, से सेकंड हाउस में यदि मंगल है, तो व्यक्ति के शिक्षा में रुकावट आती है, या फिर वो अपने विषय को बदलने को मजबूर हो जाता है। पहले आर्ट है, फिर वो साइंस में चला गया है, साइंस है तो नॉन मेडिकल में चला गया, नॉन मेडिकल तो कॉमर्स में चला गया। तो ऐसे वो अपने विषय को चेंज करने के लिए मजबूर हो जाता है। ठीक है जी। उसकी वाणी पे भी कुछ प्रभाव पड़ता होगा। बिल्कुल वाणी तीखी हो जाएगी, हम्म, बिना सोचे समझे बोलेगा। उसकी वाणी से क्या होगा, लोगों वो नहीं सोचेगा कि मुझे क्या बोलना है, अगले वाले को कैसा लगेगा। हम्म, गाली गलौज भी कर सकते दोबारा हैं। और एक बार और बताओ ये वाली बात। कुंडली में बुध जहां बैठा है, जैसे ये बुध यहाँ बैठा है, कहाँ बैठा है बुध इसमें? बुध यहाँ बैठा है 10th हाउस में। 10th हाउस में। तो यहाँ से सेकंड हाउस कौन सा हुआ? 11th। हम्म। बुध से सेकंड हाउस 11th हुआ ना। हम्म। तो यहाँ यदि मंगल बैठा हो हम्म। और बुध के कम अंक हो, 3 या 2 या 3 अंक हो, तो उसमें क्या होगा कि शिक्षा में रुकावट आएगी, या फिर व्यक्ति अपने विषय को चेंज करने पर मजबूर हो जाएगा। पहले कुछ और विषय पढ़ता है, फिर बाद में कुछ और विषय पढ़ेगा। ऐसा भी कह सकते हैं कि भाई अगर जो बुध से मंगल की डिग्री अगर जो ज्यादा होगी तो इस तरह का भी प्रभाव हो सकता है। हाँ, बुध की कम हो मंगल की ज्यादा हो, ऐसा हो सकता है। वहां पे मंगल हो जाएगा मजबूत। हम्म, ठीक है। अब जी मंगल जी। क्या है? मंगल फाइट है, युद्ध है। मंगल जमीन भी है। अब पहले क्या होता था कि राजे महाराजे होते थे जो अपने राज ज्योतिष रखते हैं अपने पास। ठीक है भाई, आज कोई राजा किसी के ऊपर अटैक कर रहा है, तो उसके साथ लड़ने के लिए कौन सी दिशा से शुरू करे कि विजय उस राजा की हो, जिसका वो राज ज्योतिषी है ना। हम्म, तो क्या करते थे भाई, आप साउथ से जाके साउथ में जाइए, वहां से करिए, नॉर्थ से करिए, पूर्व से करिए उस पर आक्रमण, तो आपकी विजय होगी। तो कैसे दिखते थे? उसके लिए क्या है, जैसे मैंने बताया पहले आपको, 1, 5, 9 जो राशि है वो क्या पूर्व है, उनकी दिशा पूर्व है। 2, 6, 10 की दिशा दक्षिण है। 3, 7, 11 की पश्चिम है। 4, 8 और 12 की
उत्तर दिशा है। हम्म, 1 5 9 अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल तत्व की राशियां हैं। तो ऐसे ही इनकी दिशाएं हैं। तो मंगल के भिनाष्टक में 1 5 9 जो राशियां हैं उसमें कितने अंक दिए हैं उनको जोड़ लेंगे। 1 5 9, एक यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है और 9 यहाँ पर है। 11th हाउस, 3rd हाउस और 7th हाउस, इनमें कितने अंक हैं मंगल के भिनाष्टक में? 4 6 10 और 2 12, 12 अंक हो गए। दूसरा 2 6 10, 2 12, 3 3 4, 4 और 5 9। ठीक है। फिर 3 7 11 राशि है, तो तीसरी, सातवीं और 11वीं राशि। लगन में 4 है, 4 और 2 6, 6 1 7। फिर 4 8 12 है। 4 कहाँ पे? सेकंड हाउस, 6th हाउस और 10th हाउस। सेकंड में 5 है, 5 5 10 और एक 11 है। सबसे ज्यादा अंक कौन सी में है? सबसे ज्यादा अंक 1 5 9 में है, पूर्व दिशा में है। यदि ये राजा पूर्व दिशा की ओर से अटैक करे तो इसकी विजय होगी, तो इसकी विजय होगी। अब मंगल क्या? मंगल कोर्ट केस भी है ना, लड़ाई झगड़े भी हैं। अब आपने कोई भी केस करना है किसी के ऊपर, तो किस दिन करें? उस दिन करें जिस दिन मंगल गोचर में उस राशि में आए जहां पे उसको सबसे अच्छे अंक मिले। आपका कोई जमीन का कोई और केस है, कुछ भी है, और आपने कोर्ट केस करना है किसी बारे में, तो कोर्ट केस कब करें? कोर्ट केस आप तब करें जब आपकी लगन कुंडली में मंगल गोचर से उस राशि में आए जिसमें सबसे ज्यादा अंक दिए हैं, तो कोर्ट केस सबके लिए अच्छा रहेगा। समझ रहे हैं? तो मंगल कोर्ट केस है, लड़ाई झगड़ा है, मंगल जमीन है, मंगल एनर्जी भी तो है, हम्म। मंगल गेम भी तो है, मंगल गेम भी है। तो जब आप गेम देखेंगे ना, कुंडली से गेम, तो मंगल से देखेंगे। 5th हाउस गेम का है, मंगल गेम का है। और मंगल से क्या हो सकता है, और मंगल का तो क्या है, और मंगल से क्या क्या देखते हैं? मंगल से आप भाई की बीमारी देख सकते हैं, भाई बीमार कब होगा। ठीक है। तो उसके लिए कुछ वो अलग नियम है, उनको शोध्य पिंड बोलते हैं। शोधन किया जाता है। शोधन के 2 प्रकार है, एक आधिपत्य। तो उनको पहले शोध करना पड़ता है, फिर उसके अलग अलग रिजल्ट हैं। पहले आपको जैसे सिंपल मंगल, करें। हाँ जी। मंगल भाई, भाई का भी हो, भाई भाई से रिश्ता कैसा रहेगा मंगल से, ये भी देख सकते हैं ना, भाई से रिश्ता कैसा रहेगा। अगर आपकी लगन कुंडली में मंगल जहां बैठा है वहां पे विनाष्टक में कम अंक हैं, तो भाई का सुख कम होगा। अच्छा। ठीक है ना? ठीक है जी। मंगल के मान लीजिए मंगल किसी का 6th हाउस में है, और 6th हाउस में मंगल के भिनाष्टक में 3 अंक हैं, हम्म। तो भाई से झगड़े हो जाएंगे, कोर्ट केस हो जाएंगे, लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, वैचारिक मतभेद रहेगा। हम्म। तो ये हम बोल सकते हैं ऐसा। ठीक है। आगे है, अब आगे एक इसके बाद में करेंगे हम पिंड शोधन। उससे और एक्यूरेसी आती है, पुष्टिक होता है बिल्कुल। तो पहले हम सिंपल करेंगे, तो उसमें हम पिंड शोधन कैसे करते हैं। फिर हम
ग्रहों की कक्षाओं के बारे में पढ़ेंगे कि किस दिन अच्छे रिजल्ट होंगे, किस दिन बुरे रिजल्ट होंगे, तो उसके बारे में बात करेंगे। आगे बुध है। बुध वाणी का कारक है, बुध व्यापार का कारक है, बुध बुद्धि का कारक है, बुध शिक्षा का कारक है। गुरु या मंगल, ये आप लिख सकते हैं, बाद में ये साथ लिख सकते हैं। गुरु या मंगल, इनमें से कोई एक बुध के साथ हो। गुरु या मंगल, इनमें से कोई एक बुध के साथ हो और 5 अंक हों बुध के, जहां बुध बैठा है, तो ऐसा जातक वैज्ञानिक हो सकता है। 4 बिंदु के साथ, जहां बुध बैठा है वहां 4 बिंदु हो। 4 बिंदु के साथ बुध मंगल के साथ बैठा हो, और शुक्र के नवमास में हो। जैसे लगन कुंडली में मंगल और बुध एक साथ बैठे हो, और जहां बुध बैठा है, बुध के भिनाष्टक में 4 अंक हो, और बुध नवमास कुंडली में शुक्र की राशि में बैठा हो, उसको बोलते हैं शुक्र का नवमास। ठीक है, बुध शुक्र के नवमास। जब बोलते ना शुक्र के नवमास में, शनि के नवमास में, उसका अर्थ क्या है कि शनि की राशि में, शुक्र की राशि में। तो बुध शुक्र की राशि में बैठा हो और गुरु की दृष्टि हो, और गुरु की दृष्टि हो, तो ऐसा जातक साहित्य के क्षेत्र में अपना नाम कमाता है। ऐसा जातक साहित्य के जो उपन्यास लिखते हैं, है ना, कहानियां लिखते हैं, तो स्टोरी लिखते हैं, तो साहित्य के क्षेत्र में अपना नाम वो कमाता है। बुध वाण्यकारक होता है। सेकंड हाउस वाणी का होता है कुंडली में। बुध जहां बैठा है, बुध से सेकंड हाउस में, जैसे कुंडली बुध यहां बैठे 10th हाउस में, इसे सेकंड हाउस 11th हाउस हुआ। 11th हाउस में बुध के भिनाष्टक में यदि 4 से अधिक अंक हों, जैसे यहाँ पे 5 अंक हैं, यहाँ पे 5 अंक हैं, कुंडली में बुध जहां बैठा है, बुध से सेकंड हाउस में 4 से अधिक अंक हों, तो व्यक्ति एक अच्छा वक्ता होता है, अच्छा बोलने वाला होता है। ठीक है, 7 7 या 8 बिंदु हैं, तो एक महान वक्ता होता है, तो एक महान वक्ता होता है। बुध व्यापार का भी है। पंचम हाउस क्या होता है? पंचम हाउस साहित्य का होता है। बुध से 5वें घर में, कुंडली में बुध जहां बैठा है उससे 5वें हाउस में यदि 7 बिंदु हैं, तो अच्छा साहित्यकार होता है, अच्छी साहित्यिक उपलब्धि उसको मिलती है।
सेवंथ हाउस किसका होता है? व्यापार का होता है। बुध व्यापार का कारक है। बुध से सेवंथ हाउस में यदि अच्छे अंक हो, 5 6 7, तो ऐसा व्यक्ति अच्छा व्यापारी होता है। बुध डॉक्यूमेंटेशन का है। जो भी आपके दस्तावेज हैं, चाहे आपने कोई फाइल लगानी है, कोई वीजा की फाइल लगानी है, या आपके कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी किसी प्रकार के डॉक्यूमेंटेशन है, दस्तावेज हैं, वो बुध है। अब जो आपने ऑफिस में जो फाइल लगानी है, या कोई वीजा लगाना है, वीजा संबंधी कोई फाइल लगानी है, तो वो कब लगाएं? लगन कुंडली में जब बुध गोचर करेगा, और वह गोचर उस राशि में करे जहां पे उसको अच्छे अंक मिले, 5 6 7 अंक मिले हैं। जैसे बुध इस राशि में कौन से, इस कुंडली में 10th हाउस में है। 10th हाउस में कितने अंक हैं? 4 अंक हैं। 11th हाउस में 5 अंक हैं, 6 5 5 8। तो जब बुध गोचर करके 11th हाउस में, सेकंड हाउस में, थर्ड हाउस में, सिक्स्थ हाउस में, या 8th हाउस में आएगा, तो उस समय यदि आप कोई फाइल लगाते हैं, तो आपकी डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड काम बन जाएगा। भी मुझे फाइल कब लगानी चाहिए, कब मुझे कोई फॉर्म भरना चाहिए, कोई फॉर्म भरना आपने ऑनलाइन, कोई ऑनलाइन काम करना है, कोई वीजा का फॉर्म भरना है, कोई आपका कोई काम अटका हुआ है गवर्नमेंट से, या कोई ऐसी फाइल है आपकी जो आप लगानी है आपने किसी में, को डॉक्यूमेंटेशन है, तो आप तब करें जब आपकी कुंडली में बुध के विनाष्टक में सबसे ज्यादा, सबसे अच्छे अंक हैं 4 से ऊपर, और बुध जब गोचर में घूमकर उस राशि में आए, उस दिन वो काम करें, उस महीने। क्योंकि बुध एक राशि में 20 से 25 दिन रहता है, तो आपके पास टाइम है, तो आप वो काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बुध के लिए है। बुध से वाणी, वक्ता, व्यापार, अपने घर में पुस्तकें कहाँ रखें, बुक्स कहाँ रखें, कहाँ बैठकर पढ़ें। बुध स्टडी भी तो है ना, तो वही सेम प्रोसीजर, 1 5 9 राशियों में बिंदु काउंट टोटल करें, 2 6 10 में कितने बिंदु दिए उनको टोटल करें, 3 7 11 में जो बिंदु उनको टोटल करें। जिस भी कैटेगरी में, जिस भी दिशा में सबसे ज्यादा अंक मिले, उस दिशा में बैठकर आप स्टडी करें। उस दिशा में बैठकर आप स्टडी करें, या उस दिशा में अपनी पुस्तक आप रख सकते हैं स्टडी से संबंधित। बुध क्या है? ग्रीनरी है, प्लांटेशन। जो रखते हैं ना, घरों में रखते हैं, जो प्लांट लगाते हैं, वो प्लांट किस दिशा में लगाएं? जहां पर बुध ने सबसे ज्यादा अंक दिए हैं, जिस राशि ग्रुप में। ठीक है ना, वही सेम प्रोसेस को हम काउंट करके टोटल कर लेंगे। उस दिशा में आप अपने पौधे हैं, कोई प्लांट हैं,
वो वहां रख सकते हैं। बुध और क्या होता है? आपके अकाउंट से संबंधित जो चीजें हैं। आपका अकाउंटेंट कहाँ बिठाना आपने ऑफिस में, या आप कहाँ बैठे अकाउंट का काम बैठे आप काम करें, तो उसके लिए दिशा को चूज करें। और मंदिर के लिए, अगर व्यक्ति के मंदिर के बारे में पता करें हम किस दिशा में बनाए अष्टकोणक से, तो मंदिर सूर्य से देखते हैं। आपका इष्ट देव और मंदिर सूर्य से देखते हैं। सूर्य ने जिस राशि वर्ग में 1 5 9 2 6 10 3 7 11 और 4 8 12, जिसमें सबसे ज्यादा अंक दिए हैं सूर्य के भिन्नाष्टक में, तो उस दिशा में आप अपना मंदिर बना सकते हैं। आगे गुरु है। गुरु क्या है? आपका भाग्य है, आपके वैल्यू है। गुरु आपकी तिजोरी है, जहां पर धन रखते हैं। तो गुरु के भिन्नाष्टक में जिस भी दिशा में गुरु ने सबसे ज्यादा अंक दिए हैं राशियों को टोटल करके, उस दिशा में आप अपनी तिजोरी रख सकते हैं। जिसको अपना आदर्श मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं, जिसको आप, तो उसकी उसका चित्र उस दिशा में लगा सकते हैं जहां पे गुरु ने सबसे ज्यादा अंक दिए हैं। उसकी ब्लेसिंग आती रहेगी। गुरु पिता है। लग्नेश दूसरे या नवें घर में हो, कुंडली में लगन लॉर्ड सेकंड हाउस या नाइन्थ हाउस में हो, और पांच पांच या पांच से अधिक बिंदु हो, 5 या 5 से अधिक बिंदु हो, पुत्र के माध्यम से पिता सम्मान पिता को सम्मान मिलता है। किसी ये की रिपीट करिए दोबारा, रिपीट करना दोबारा। किसी की कुंडली में लगन लॉर्ड सेकंड हाउस में हो या नाइन्थ हाउस में हो, 5 बिंदु या 5 से अधिक बिंदु हो, पुत्र के द्वारा किए गए कर्मों से पिता को सम्मान मिलता है। सम्मान से मतलब पुत्र कोई अच्छी जॉब पे लग गया, पुत्र कोई अच्छी अचीवमेंट ले ली, जैसे पुत्र अच्छा काम करेगा पिता को सम्मान मिलेगा। तो उस कुंडली में लिखा गया है कि पिता के कर्म, पुत्र के कर्म से इस व्यक्ति को सम्मानजनक स्थिति में होगी। सुयोग्य पुत्र का जन्म होगा। लगन लॉर्ड, जैसे मान लिया आपकी कुंडली है, आपकी कुंडली का जो लगन लॉर्ड है तो सेकंड हाउस में बैठा, नाइन्थ हाउस में बैठा हो, 5 या 5 से अधिक बिंदुओं के साथ हो, आपके ये दोनों कंडीशन, ये दोनों कंडीशन हो। हाँ नहीं, या सेकंड हाउस में हो या नाइन्थ हाउस में हो, लेकिन अंक अच्छा। 5 से अधिक हो, अच्छा। तो आपके पुत्र द्वारा किए गए कर्मों से आपको यश मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, आपको सम्मान मिलेगा, या आपके घर सुयोग्य पुत्र प्राप्त होगा। जो अंक कह रहे हो ना, अंक वो किसके उसमें हो, गुरु की में? हाँ, गुरु के लिए कह रहा हूं मैं। नहीं गुरु नहीं, के विनाष्टक में? और फिर वैसे बता रहा हूँ, अंक वैसे ही सूत्र है तो ऐसे ही। नहीं नहीं, फिर भी मान लो, जैसे अंक कह रहे हो ना, अंक किस चीज में हो? वो विनाष्टक में हो या क्या, किस चीज में हो? भिन्नाष्टक में, किस चीज के विनाष्टक में? जैसे लगन सूर्य के लॉर्ड। या गुरु? अच्छा, लगन, लगन के विनाष्टक में। लगन लॉर्ड कह रहा हूँ, लगन लॉर्ड। वो तो है, लगन लॉर्ड समझ गए, तो लगन लॉर्ड सेकंड में हो या या नाइन्थ नाइन्थ में हो? हाउस में हो। ठीक है।
जैसे मान लीजिए, देखो ये कुंडली है, देखो हम्म, इस कुंडली में लगन लॉर्ड मान लीजिए बुध है। ठीक है। तो बुध है तो सेकंड हाउस में हो या नाइन्थ हाउस में हो, नाइन्थ में हो। 5 अंकों से अधिक अंक उसके होने चाहिए। तो बुध कौन गया, तो बुध के विनाष्टक में देखना पड़ेगा। अच्छा, मान लो जो है उसके उसी के में देखना पड़ेगा, जो देखना जो पड़ेगा लगन लॉर्ड है उस, जो लगन लॉर्ड है उसके उसके विनाष्टक विनाशक में, में। हाँ, चाहे कुछ भी हो, मतलब या लगन कुछ भी लॉर्ड हो। कोई भी हो, उसके विनाशक लगन लॉर्ड में। कोई भी हो, वो नाइन्थ हाउस में हो या सेकंड हाउस में हो, जो लगन लॉर्ड होगा, हम्म, ठीक है, ठीक है। उसके विनाशक में। 5 या 5 से अधिक। नहीं 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 नहीं, अच्छा, ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा। कंडीशन और है इसकी, नहीं कुछ और है। यानी कि ठीक कह रहे हो आप, उसके विनाशक में कंडीशन या ऐसी तो सेकंड, है, ऐसी इसकी कंडीशन, सेकंड में। इसकी कंडीशन अच्छा, ऐसी है, सुनो। लगन लॉर्ड कोई भी हो सकता है, ठीक है, वो ठीक है जी। सेकंड या नाइन्थ हाउस में बैठा हो, और हम्म, गुरु जहां बैठा है वहां 5 या 5 से अधिक अंक होने चाहिए गुरु के भिनाष्टक में। अच्छा। अब तो ये अब आई ना, मान लो। ये वे लगन गुरु लॉर्ड कोई जहां भी बैठ। हो, वो सेकंड या नाइन्थ हाउस में बैठा हो, लेकिन गुरु अपने भिनाष्टक में जहां वो बैठा है, और उसके भिनाष्टक हम्म, में 5 या 5 से अधिक अंक होने चाहिए। जैसे मान लीजिए इसमें देखो, लगन लॉर्ड कौन है, बुध है, या तो बुध सेकंड हाउस में बैठा है, नाइन्थ हाउस में बैठा हो, एक कंडीशन ये हो गई। सेकंड कंडीशन क्या हम्म, है, गुरु कहाँ बैठा है इनका, गुरु बैठा है थर्ड हाउस में। तो थर्ड हाउस में गुरु के भिनाष्टक में 5 या 5 से अधिक अंक होने चाहिए। ठीक। जैसे हम चेक करेंगे यहाँ पे, गुरु के भिनाष्टक में थर्ड हाउस में 4 अंक हैं, तो कहते हैं भाई यहाँ पे 5 या 5 से अधिक अंक होने चाहिए। फिर जिस व्यक्ति की वो कुंडली है उसको सुयोग्य पुत्र प्राप्त होता है, अपने पुत्र के द्वारा किए गए कर्मों से उसको सम्मान मिलता है। ओके, अब ओके। समझ में आ गई। बिल्कुल आ गया जी। आगे है, तो संतान संख्या भी जानते हैं इसको, कितनी संतान होगी, मंगल से वो कितने कैसे? छोटे भाई बहन होंगे, वो संख्या जान जाती है उससे। तो उसके लिए क्या होता है कि शोधन पिंड किए जाते हैं, वो अलग एक सूत्र रखें। अच्छा। तो जहां पर जिस राशि वर्ग में, जिस दिशा में सबसे ज्यादा अंकों, आप अपने प्रति जोर रख सकते हैं, अपने वैल्यू, अपने आदर्श की फोटो रख सकते हैं। और गुरु भाग्य भी तो है ना, भाग्य की हम्म, वृद्धि कौन सी दिशा में होगी। ये तो मैंने। तो फिर हम काउंट करेंगे, गुरु के भिनाष्टक में 1, 5, 9 राशि है जो, उनमें जो अंक हैं उनको जोड़ेंगे, 2, 6, 10 जो राशि है उनके अंकों को जोड़ेंगे, 3, 7 और 11 है जो राशि है उसमें जो अंक दिए उनको जोड़ेंगे गुरु के भिनाष्टक में, 4, 8 और 12 है जो राशि है उनमें जोड़ेंगे। जिस भी राशि में, जिसमें दिशा में सबसे ज्यादा अंक होंगे, वह दिशा उस व्यक्ति के भाग्य के लिए, भाग्य को जागृत उसमें होगा, और भाग्य में वृद्धि होगी। हम्म, तो ये गुरु के लिए है। जी। एक मोटी मोटी चीजें हैं, ठीक है ना। बिल्कुल। ऐसे ही वीनस के लिए है, लग्जरी लाइफ कहाँ मिलेगी, ठीक है, आपका बेडरूम कहाँ होना चाहिए, किस दिशा में बेडरूम होना चाहिए। अब आपका जिस दिशा में शुक्र के विनाष्टक में सबसे ज्यादा अंक मिले हैं, तो उस दिशा में आपका बेडरूम होना चाहिए। अब कई बार क्वेश्चन क्या है कि पति और पत्नी की कुंडली अलग अलग है, हम्म, तो पत्नी के लिए देखना पड़ेगा, पति के लिए भी।
तो मान लीजिए पत्नी का उत्तर दिशा में सबसे ज्यादा अंक हैं और पति के पश्चिम दिशा में सबसे ज्यादा अंक हैं, तो फिर उत्तर पश्चिम में उसका बेडरूम होना चाहिए। वीनस लग्जरियस लाइफ है, वाहन है। वाहन कब खरीदना चाहिए? जिस शुक्र के विनाष्टक में जिस राशि में सबसे ज्यादा अंक हैं, तो जो गोचर में शुक्र वहां पर आएगा तब वाहन खरीदना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी शुक्र को, शनि को कल भी करेंगे। हम्म। अभी इसमें रहता है श्रवाष्टक वर्ग रहता है इसमें, जो ये है ना श्रवाष्टक वर्ग, ये भी रहता हाँ है। जी, हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है। ठीक है जी। सर, हाँ जी। मैं ये बोल रही थी जैसे कि आपने अभी बिजनेस का बताया, हम्म। तो बिजनेस का पूरा मतलब 12 खाना जो है पूरा लिखना पड़ेगा। कैसे मतलब? जैसे अभी बिजनेस का आप बता रहे थे ना, लगन में 4 है, और फर्स्ट मतलब लगन फर्स्ट हाउस जो है उसमें हम्म। मान लीजिए 4 है, सेकंड हाउस में 3 है, तो अपन को इसका बनाना कैसे पड़ेगा? नहीं, ये तो बनाने का इसमें अलग होता है, वो सूत्र अलग होते हैं, निकालने पड़ते हैं वो तो बने बनाए होते लिखने हैं के लिए, घर में। लिखने के लिए। नहीं समझा क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रही थी जैसे कि अपने भाषा में मुझे लिखना है इसको, तो इसको लिखेंगे कैसे? इसको सूत्र को या इसको जो बने हुए हैं, जो खाने जो खाने बने हैं? हुए जो खाना। नहीं, ये तो उसका सूत्र होता है निकालने के लिए। वैसे सॉफ्टवेयर में बने बनाए होते हैं सब ये। हम्म, 1 मिनट आप रहना है। हेलो। हाँ हाँ, 1 मिनट से।